सामान लेने गया था क्योंकि लाइट नहीं थी। मैं यहाँ बैठ गई हूँ पानी की बोतल भी लेकर। सोहा खेल रही है मेरे सामने। ले आए हो? रायता नहीं मिल रहा तो रायता फिर समोसे वाले से लेना। अच्छा अच्छा, समोसे भी लाए साथ में? नहीं ना, ये क्या है? रायता लाए, जलेबी फिर मजबूरी में वगैरह हम फ्री में नहीं देते भाई। मैंने कहा भाई हम रत्ती देते 50 रुपये। रायता हम समोसे के साथ देते। अभी यहाँ पे मैंने दही भी मंगवाया। दही तो मैंने अपने खाना पकाने की मंगवाया था, लेकिन अभी लाइट चली गई है तो मैं कभी बाद में वीडियो शूट करूँगी। पहले जरा मैं इसका रायता बना लूँ क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे बिरयानी। जी बेटे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस थोड़ा सा ही डालेंगे बस, क्योंकि वो रायता वाला भी डल जाएगा ना इसमें, वो तो जाएगा ना। दही को डाला और हरी चटनी डाली और ये कैसा मज़े वाला रायता रेडी हो गया। ये देखेंगे, वाह कैसा बना दिया। नहीं ऐसा मेरे दिमाग में काम किया। और ये आप अपने लिए ये ले आए हो में खाना खाने के बाद खाऊंगी रायता। और आज जो है ना हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार सी एक चीज़, जिसकी रेसिपी आपको कल मिल जाएगी। बहुत मज़ेदार है, बहुत आपकी फरमाइशों पे बनी है। तेज़ मसाले में लाए हनी, तो पता है मैं तेज़ मसाला खाती हूँ ना। हनी हाफ डालते हैं, बाद में वो डालेंगे, सही ना? क्या कहते हो? पहले ये डाल लेते, खा लेते हैं, फिर बाद में ये डालते हैं। जोहा को बिल्कुल होश नहीं कि खाना खा लो, बिल्कुल भी होश नहीं है जोहा को। पेट भरा हुआ उसका, 4-5 केक खा लिए। ये अभी डालेंगे हम इसमें रायता। बस अब खाएंगे हम खाना। आके देखो कैसी बनी हुई। अच्छी है। यहाँ पे देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं, कितना मज़ा आता है। तो बच्चे, हम जब छोटे थे ना, हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे, लेकिन आजकल पता है ये दौर ही नहीं है। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते बच्चों को, वरना हम तो यकीन करें, मैं तो जब मैट्रिक में थी मैं तब भी खेलती थी। इतने बड़े बड़े बच्चों, तो उस टाइम पे ऐसे जहन में बातें होती नहीं थी बच्चों की ना, ऐसे हलक खराते हुए उठा के ले जाएगा, कोई पकड़ लेगा, तो ये सब चीज़ें कभी भी नहीं होती थी। तो कितने प्यारे लग रहे देखो बच्चे। ये भी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हस्बैंड ने कुर्सी लगा ली है तो ये नज़रों के सामने खेल रहे हैं। जब अंदर जाएंगे तो इन सबको अंदर ले जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना मेरे चेहरे पर थोड़ी स्वेलिंग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आपको वहाँ से बहुत ठीक हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो कमेंट्स करते थे, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उन लोगों ने शायद पूरी वीडियो नहीं वॉच की थी, और जो जानते हैं वो तो समझ गए थे कि आप ही जैसे मनाहिल हैं, काफ़ी सारी सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने कहा आप ही हमें पता है आप किसकी बात कर रही हैं। तो अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी ना तो पूरी वीडियो वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि जो ड्रामे चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने एंड में थोड़ा सा उसका जिक्र किया था। चलिए जी ठीक है। और ना आप लोगों ने मेरे कुकिंग चैनल पे जाना है, और कल की जो वीडियो है ना बहुत मज़े की होने वाली है। जो मैंने कल मैं आप लोग की पसंद की निहारी डाल रही हूँ, उस रेसिपी निहारी की कंप्लीट रेसिपी डालूंगी, तो आप लोग जाके देखिएगा। निहारी बना रही हूँ आप लोग की फरमाइश पे, पुरजोर फरमाइश पे। अच्छा, कुछ लोग बोले थे आप जो हो क्या उसका एक भी सब्सक्राइबर जो जिनको ना वही बात है कि मैं आप कुछ बोलना चाह रही इग्नोर करूँ कि आप लोग, आपकी तो वही सेम रूटीन होती है, तो भाई सेम रूटीन ही दिखाएंगे। कोई घर में शोर शराबा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारम कुटाई तो नहीं दिखाएंगे ना, रूटीन ही दिखाएंगे जो उठते हैं, खाते पीते। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह जाऊँ। अब इंशाल्लाह थोड़ी तबीयत थोड़ी सेट होगी ना भी मेरी, अभी थोड़ी स्वेलिंग वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह जो कराची की फेमस जगह है ना, जैसे खाने पीने के अलावा, जैसे ना अच्छी पार्क, अच्छे तो, और यकीन माने मैंने अभी तक जो है ना 20 साल हो गए कराची में रहते हुए, हमें मतलब इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक कभी कायदे आज़म का मज़ार नहीं देखा। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे वहाँ पे लेके जाए, मुझे वो मज़ार देखना है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कराऊंगी जो चीज़ें मैंने नहीं देखी ना, मैं वैसा उन जगह पे जाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। होम रूटीन भी शेयर करूँगी, फुल डे की, सुबह जब मैं उठती हूँ फुल डे रूटीन भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ, और बाहर जो मैं जिस प्लेसेस पे जाऊँगी वो सब के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग का थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे किचन के चैनल पे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो कल की वीडियो कोई मिस मत करना, कल निहारी की वीडियो आने वाली है, बल्कि आप लोग को आज ही मिल जाएगी। ये वीडियो मेरी कल अपलोड होगी ना, तो आज ही आप लोग को निहारी की वीडियो मिलेगी। और पिज़्ज़ा आप लोगों ने इतना पसंद किया है तो उसके लिए थैंक यू। कौन है ये? कौन है अंदर? ये अंदर कौन है? कौन है ये? तो कोई बिल्ली लग रही है मुझे। ये कौन सी बिल्ली है? ये तो बिल्ली है, ये तो जोहा बिल्ली लग रही है भाई। हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे लाइट आ गई है, बच्चे सब आके खेल रहे हैं इधर। जोहा ने सारे खिलौने निकाल लिए अपने। देखो अंदर बिल्ली बुला रही है आप लोगों को।
लगी हूँ निहारी, चिकन निहारी मैं बना रही हूँ। ठीक है जी, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, आपको सब दिखा देती हूँ अभी 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये बन रही है हमारी निहारी, चिकन निहारी। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की निहारी बनेगी। तो ये कैसे बनेगी पूरी रेसिपी आपको मैं दे दूँगी अपने चैनल पे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है जी, इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम और करने। और देखिए लाइटिंग मेरे पास यही है, मैंने एक ये लगाया हुआ है, एक मेरे पास ये ऊपर है। अभी मैं यहाँ पे भी एक सेवर वो ट्यूबलाइट लगवाऊंगी, तो ये परफेक्टली ना इधर अच्छी रोशनी पड़ेगी। आप मेरा खाना तो यहाँ पे बन रहा है, तो मैंने कहा चले आप लोगों से पूरी गप्पे शप्पे मान ली जाए। और यहाँ पे मैंने पूरा कमरा धोआ को बोला जल्दी से साफ करो, क्योंकि पूरा ही बच्चे आए हुए थे, पूरा फैला के रखा था, पूरा फैला के रखा था इन लोगों ने। कि यहाँ पे सब खिलौने 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 भरे थे। मैंने जोहा को टाइम दिया, मैं कहा मैं 20 तक काउंटिंग करूँगी, जल्दी से सारा साफ हो जाए। और जोहा ने मिनटों में साफ कर दिया, विसल बजा रही। कैसे बजाती है जोहा विसल? कैसे कैसे कहाँ गया? अच्छा ये विसल जो है ना मेरे स्कूल की, जब मैं आपको पता है मैं पीटी चलती, स्पोर्ट्स चलती, तो हम लोग को ये मिलती थी। तो ये मेरे स्कूल की विसल है, अभी तक मेरे पास। तो जोहा ने निकाली थी, मैंने बैग से उस दिन मैं सामान निकाल के दिखाया था ना आप लोगों को, तो वहाँ से जोहा ने निकाल ली थी। तो जोहा को अच्छा जी मैं आप लोग को बता रही थी ना, काफ़ी लोग बोले थे आप ही आप ना मैं कमेंट्स लगा दूँगी यहाँ पे। मुझे बोले थे आप ही आप सूरत के बारे में बताएं जो दूसरी औरत थी, तो मैं कहा आज पूरी डिटेल उसके बारे में बताऊँगी। थोड़ा सब्र करें, सालन देखो फिर उसके बात करती हूँ आपसे। और देखिए यहाँ पे बन गई है जी मेरी मज़ेदार सी निहारी। देखें कितनी यमी लग रही है दिखने में ही। तो बस इसकी रेसिपी आपको मेरी मिलेगी, कुकिंग के चैनल पे जाएं, देखें और बनाएं। ओके जी, मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे, यहाँ पे मैं लगा दूँगी कमेंट्स कि आप ही आपने दूसरी औरत के बारे में नहीं बताया। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी भी नहीं था बताना, लेकिन मैं कैसे आप लोग इतनी वो कर रहे हैं। तो ये इस वजह से भी है कि जो औरतों के साथ ऐसा सीन होता है ना, वो अपने आप को कैसे इस तरीके से फेस कर सकती हैं, इस सिचुएशन में कैसे फेस कर सकती हैं और क्या स्टैंड ले सकती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो मेरा जो देखता एक्सपीरियंस है ना, तो जितना मैंने मेरे सामने जो हुआ है, मेरे साथ जो हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और को तो पता है कि हर बंदे की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है, एक जैसी सिचुएशन किसी की भी नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती हैं। तो मेरी जो थी ना, मेरी तो आपको बताऊँ, मैं आपको ना फर्स्ट से बताती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी आगे। फर्स्ट ये जो है ना, ये जो दूसरी औरत का चक्कर था ना, दूसरी औरत नहीं बोलेंगे उसको हम, मतलब दूसरी औरत ही बोलेंगे, गर्लफ्रेंड तो खैर नहीं बोलेंगे, दूसरी औरत ही बोलेंगे उसको। क्योंकि जो है ना कुछ चीज़ें ना मर्दों की तरफ से नहीं होती, औरतों की तरफ से आती हैं। ठीक है, और कहीं और ज़्यादातर तो मर्दों की तरफ से होती है, लेकिन कुछ औरतों की तरफ से होती है। तो यहाँ पे जो केस था ना, वो औरत की तरफ से था, मेरे हस्बैंड की तरफ से कुछ भी नहीं था। जैसे आप ये बता रहे हैं कि इस तरह से ना, जैसे दोस्त यार होते हैं ना, जैसे अब मैं हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड के 4-5 बहुत गहरे दोस्त हैं। ठीक है जी, तो जैसे मैं अब मेरे जो हस्बैंड के दोस्त हैं, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उनकी वाइफ थी। तो रिश्ते में मेरे हस्बैंड की वो भाभी लगी, वो उनको भाभी ही बोलते थे, लेकिन वो पता नहीं किस सेंस में उनके हस्बैंड जो है ना नशा वशा करते थे, अल्लाह वल्ला अलम, बहुत वो टेंशन में रहती थी उस वक्त। आज से 14 साल पहले वो बहुत यंग थी, उनके बच्चे बहुत छोटे थे, आज तो उनके बच्चे जवान हो रहे, तो वो बहुत यंग थी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी मेरी एज की थी, मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अब जब मेरे हस्बैंड, अगर आप देखें 14 साल पहले, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत स्मार्ट थे। ऐसी बात नहीं कि मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट थे माशाल्लाह। तो वो अब ना जैसे करते थे ना, जैसे मैं तो खैर मेरे हस्बैंड ने कभी सा मौका मुझे दिया नहीं कि मैं किसी हस्बैंड के दोस्त को कॉल करूँ कि हनी कहाँ है ये। तो वो करती थी मेरे हस्बैंड को फ़ोन के, देखो वो आज तक आए नहीं है और ये वो देखना। तो मेरे हस्बैंड जैसे एक रिश्ते का मतलब दोस्त के हाथ से जाके बोलते थे कि भाभी अभी वो यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, तो वो ले आते थे। तो इस दौरान ना उनके दिल में पता नहीं ऐसा क्या आया, तो वो मेरे हस्बैंड को ना पसंद करने लग गई। और उन्होंने एक ठान लिया, उनको पता था कि मेरे हस्बैंड की शादी है और पसंद की शादी है, लव मैरिज है और एक बेटी है उनकी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस वो ये सोच में लग गई कि ना इसको मैं कैसे पाऊँ, इसको मैं कैसे हासिल करूँ। तो और उनकी दिलेरी आप देखिएगा, उनकी दिलेरी देखें, डायरेक्ट मुझसे बात कर रही हैं, उनकी दिलेरी देखें, वरना उमन औरतें छुपाती है, उनकी दिलेरी देखें। और सोने पे सुहागा, उनको एक ऐसा गोल्डन चांस मिला कि उस दौरान ना मेरी बेटी 1.5 साल की थी ज़हरा। तो मेरे हस्बैंड से ना मेरी लड़ाई हो गई थी, तो हम लोग अलग हो गए थे, मैं अपनी अम्मी की आ गई थी। तो उन्होंने इस मौके को इतना गोल्डन चांस समझा। अभी वो मेरे हस्बैंड जो है ना, जैसे आप उनके काम करते रहते थे, मेरे हस्बैंड के जहन में कोई बात है ना, तो उनका आना जाना उनके घर में था। तो अच्छा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल कभी फील नहीं हुआ, उनको भाभी 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 लगे रहते थे। तो एक दफ़ा मुझे कॉल आ रही है, मैं उस वक्त हाँ मैं उसको जॉब करती थी, मुझे ना कॉल आ रही है कि ना पीटी सेल के नंबर से मुझे कॉल आई। मैंने कहा हेलो। तो अच्छा यहाँ पे एक बात पॉइंट की है, मेरी ये वीडियो वो देखती हैं, उनका बच्चा मेरी वीडियो देखता है।
और उनकी पूरी फैमिली मेरी वीडियो देखती है, पूरी फैमिली। और उन्होंने 5 महीने तक भी मेरे साथ जो नाटक किए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता दूं कि वो मेरी पूरी वीडियो देखती हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें ज़रा बराबर भी गलती बोलूँ, ज़रा बराबर ही मैं कोई एक से बढ़कर दूसरी बात जोड़ूँ आपस में, या एक से बढ़कर कितनी मिर्च मसाला के मैं कुछ बोलूँ, तो अल्लाह पाक तुम मुझे बैठे बैठे मौत नसीब कर देना। मुझे अपने उस रब को जान देनी है। अगर मैं इसमें एक भी रद्द बदल करूँ ना, कि मैं एक लफ्ज़ का भी आगे पीछा करूँ, कि मैं झूठ बोलूँ कुछ, तो अल्लाह पाक तेरी लाठी बेआवाज़ है, ठीक है। तो उनकी मुझे कॉल आती है, मैंने कहा हेलो जी कौन, तो अच्छा मैं नाम मेंशन नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ। मैंने कहा जी बोले कौन, आप किरण बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल किरण, आप हनी की वाइफ बात कर रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल हनी की वाइफ बात कर रही हूँ। अच्छा आप एक काम करें, आप हनी से डाइवोर्स ले लें। मैंने कहा आप कौन होती है ये बात बोलने वाली, मैं अपने हस्बैंड डाइवोर्स लूँ या नहीं लूँ, आप कौन है। कह रही है बस आप उसको छोड़ दें क्योंकि वो आप आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों, अच्छा मैंने कहा आप कौन है, तो कह रही है मैं उनकी होने वाली वाइफ बात कर रही हूँ और मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। मेरे मौला अगर मैं इस कलमे में कलमा पढ़ रही हूँ, अगर मैं इसमें झूठ बोलती हूँ ना, तो दोनों जहान की लानत है मुझ पर, दोनों जहान की, मैंने मर के तेरे पास आना है मेरे मौला। उन्होंने एज ए टिस मुझे ये लफ्ज़ बोले थे बिल्कुल, कि मैं उसके बच्चे की, आपके हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बिल्कुल सेम एज ए टिस यही लफ्ज़ थे। मेरे पास व्हाट्सअप की वीडियो चैट पड़ी हुई है अभी भी एज अ प्रूफ, मेरी पूरी फैमिली को पता है, मेरी अम्मी मेरी बहनें सबको पता है, सबको दिखाई हुई है। लेकिन हमारी परमिशन दी, मेरी अम्मी ने कहा था कभी ये चैट आगे जानी नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो, मम्मी की बात हुई नहीं है, इसको यहीं दफन कर दो। ये मैं जो चैट की मैंने ये चैट पे मैंने स्टैंड लिया था, जो स्टैंड बता रही हूँ ना मैं चैट, ये चैट है आज से 6-7 महीने पहले की। तो मेरी उनसे लड़ाई हुई थी, तो मैंने ये उनसे बात की थी, मैंने कहा था आप तो इस हद तक जा सकती हैं कि आपने ये लफ्ज़ मुझे कहा था। तो ये चैट मेरे पास सारी पड़ी हुई थी, अभी भी पड़ी हुई है मेरे मोबाइल में। तो लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि बेटा ये चैट कभी बाहर ना आए। मैंने कहा ओके, कभी बाहर नहीं आएगी, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी ये चैट। तो मेरी तो ना, आपको पता कोई आपको इस तरह बोले और फिर आपकी न्यूली शादी हुई हो, न्यूली आपकी मैरिड हो, मतलब 1-1.5 साल शादी को आपका अरसा हुआ हो, और कोई आपको और इतनी आप मतलब आप मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, अभी करती थी और करती हूँ, क्योंकि हमारी लव मैरिज है और मेरा वो बहुत ख्याल रखते हैं। दूसरी औरत आए जाए भाड़ में जाए कोई भी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरी आँख में आंसू भी नहीं देख सकते हैं, और आज तक वो मुझसे उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। तो इस चीज़ से मैं अभी तक बेफिक्र हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, ऐसी 50 औरतें आती हैं 50 जाती हैं, ठीक है। ज़िंदगी में अगर आपका आदमी सही है ना, तो आपका घर कोई उखाड़ नहीं सकता, आपकी जो बुनियाद है ना घर की, कोई हिला नहीं सकता, ठीक है जनाब। तो वीडियो लंबी रहेगी, मैं सिर्फ आपको छोटा बता रही हूँ। मैंने कहा फ़ोन बंद करें, मेरा गुस्सा इतना आया, मैंने कहा फ़ोन बंद करें और नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत करना। मैंने कहा मैंने उसको कॉल काटी, मैंने दूसरी कॉल अपने हस्बैंड की, मैंने कहा कहाँ हो, तो मैंने कहा 1 मिनट से पहले मुझसे आके मिलो, क्योंकि मैं अलग करती थी। बोलने का मैंने कहा मुझे इस जगह पे आके मिलो, मुझे जगह में मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये क्या तमाशा, मुझे इस नंबर से कॉल आई है और इस तरह से एक औरत ने मुझे बोला है, ये क्या नंबर दिखाओ। उन्होंने नंबर दिखाया, उन्होंने नंबर पहचान लिया। उन्होंने कहा चलो बैठो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो, कि बैठो मेरे साथ। वो मुझे उसके घर ले गए, और जब मैं घर गई थी ना उनके, अल्लाह पाक तो सबकी मदद फरमा। उनका इतना छोटा सा घर था, कि इतना छोटा सा उनका कमरा था, उस कमरे में इतने सारे बच्चे, उनके 4-5 बच्चे छोटे छोटे चड्डियों में बनियान में से घूम रहे। तो मैंने मैं गई, तो मैं जाके बैठ गई, तो मेरे सामने से एक लड़की आती है, तो वो सलाम किया वो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को फ़ोन करने की और ये बताने की, कौन सा बच्चा, कहाँ है बच्चा, दिखाओ मुझे कौन सा बच्चा, मैं अभी यहाँ पे शोर करूँ मोहल्ले में। तो नहीं जोहा आवाज़ किम कीजिए, नहीं हनी ये बात नहीं है, मैंने तो ऐसे बोला था, ये अलग रहती है ना आपका घर में। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई, जोहा बंद करो बेटा, जल्दी बंद करो। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की। मैं कहा अगर आपका तीर चल जाता और मैं नहीं अपने हस्बैंड से पूछती है और मेरे दिल में बदगुमानी जाती, तो मेरा तो घर खराब हो जाता। उनका आपने इतनी बड़ी बात कर कैसे दी, और वो भी अपने ये आपके भाइयों की तरह है, और आपके सिर्फ हस्बैंड का दोस्त है, ना कोई रिलेटिव है, ना आपको ये कोई था। मैं कहा मुझे इस कदम की आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और नेक्स्ट टाइम मेरे बारे में ना मेरे हस्बैंड को कॉल करेंगी, आप कुछ भी आपके घर में मसले हो ना मुझे कॉल करेंगी। तो मैंने ये बताया, लेकिन मुझे सबर नहीं आ रहा था। मैं कहा ये बात हुई कैसे, मैं कहा थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं गुंजाइश हुई होगी ना, मतलब हस्बैंड आते आते होंगे। मैंने अपनी नंद को बता दिया, मेरी नंद ने ना खूब मचोड़ा उस औरत को भी जाकर ना, वो उनको जानती थी, खूब उनको टाइट किया कि आज के बाद जो है ना मेरी फैमिली में ना दखलंदाजी नहीं करना, ना मेरे भाई भाभी के बीच में दरार डलवाना। मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने कहा, यह बात यहाँ पे ख़त्म हो गई।
अच्छा कुछ टाइम के बाद अच्छा मेरे हस्बैंड फिर भी कांटेक्ट में होते हैं उनसे, क्योंकि ये बात मैंने नोट की है। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे इशू नहीं उठाया, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है मेरे हस्बैंड कोई गलत काम नहीं करते, मुझे इतना ही पता है। तो कुछ कम से कम 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे एक ना मशवरा दिया था कैसे। अच्छा मैं ये बात भूल चुकी थी, मैं उनका घर ही भूल गई थी, ठीक है। उस सूरत को ही मैंने कोई इतना खास नज़र रख के देखा नहीं था, तो मैं सूरत की शक्ल ही भूल गई थी। आज से मतलब 14 साल का अर्सा या गुजर गया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हमारे बीच में, कुछ ऐसे रिलेशन बने नए, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। लेकिन मुझे ये नहीं पता, बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से, मुझे नहीं पता कि ये वही औरत है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे ये वही औरत है। तो ऐसे नए रिश्ते जुड़े, मैंने कहा आपको मेरे हस्बैंड को पता है कि ये भूल चुकी है, उसको पता ही नहीं है। बहुत टाइम का होता है, बहुत अप एंड डाउन देखे ज़िंदगी में, बहुत मतलब दिल दिलाने वाले वाक़यात देखे ना इस पीरियड में, तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी। तो इसलिए ऐसे मेरी मुलाकात हुई उनसे ना, तो मैंने उनको नहीं पहचाना, वो मुझसे सही मिल रही हैं। अच्छा जब मैं उनके घर गई ना, पुराने घर, मैंने कहा पता नहीं ऐसा ना, आप भाभी आप हमारे घर आई हैं, भाभी आप हमारे घर आई हैं। मेरी अम्मी भी थी मेरे साथ, भाभी आप, मैंने कहा नहीं मैं आपके घर कभी भी नहीं आई। मैं जिस घर गई हूँ ना, मुझे अपने इनके सारे दोस्तों के घर पता है, तो मैं 4-5 लोगों के घर ही ज़्यादा मैं गई हूँ अपने दोस्त, अपने हस्बैंड के दोस्त के, बाकी मैं किसी जाती नहीं। नहीं भाभी आप आई हैं, भाभी आप आई हैं। मैं कहा भाभी आप आई हैं क्या, मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी बार बार। वो यकीन माने सेकंड्स लगे थे मुझे, जब मैंने पूरा नज़र भर के उनके घर में ये सब देखा ना, मुझे सेकंड में याद आ गया। और मेरे हस्बैंड से पता है किससे बात कर रही थी, हाथ रख के ना उनके बात कर रही। मैंने कहा नहीं उठे, मैंने कहा हम नहीं उठे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कहा हम नहीं उठे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं समझ गई कि मैं यहाँ आई थी और किस मकसद से आई थी, ये भी आपको पता है। अब मुझसे याद आ गया, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने अपने हस्बैंड की आके ऐसी लिताड़ी करी थी ना, यकीन माने, ठीक है। जब एक चीज़ ख़त्म हो गई, मैं भूल गई, तो आप उस चीज़ को दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं, मेरा ये था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं कहा 1 मिनट से पहले फ़ोन करो और उसको बोलो आज के बाद एक मैसेज या एक भी कॉल नहीं किया। अच्छा उसके 4-5 दिन पहले ना, इस बात की आदत 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड को सुबह 4 बजे फ़ोन करनी थी। मेरे हस्बैंड मेरे सामने बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे पता थी, मैंने कहा था बात करें, तो वो उस पर ये कह रही तुम्हारी बीवी शक नहीं करती। मेरे हस्बैंड में पता, मेरे हस्बैंड कहा मेरी बीवी शक क्यों करेगी, मैं तो गंदी बात बुरी कर रहा हूँ आपसे। अच्छा उस वक्त भी मेरे जहन में नहीं था, क्योंकि मुझे पता है ऐसे कोई, मुझे वो याद ही नहीं वो बात जहन में। वो बात मुझे जब याद आई, फिर मुझे सब एकदम पाँच की तरह साफ हुआ। मैं कहा तभी तो ये हाथ रख के बात कर रही हैं, और मतलब हमें बुद्धू समझ रही है, और हम बुद्धू बने हुए, मतलब हमें याद नहीं है। उसके बाद से तो मैंने कहा फ़ोन मिलाओ, 1 सेकंड में फ़ोन मिलाओ। मैंने सेकंड में फ़ोन मिलाया, मैंने कहा बोलो बहन, आप मेरी बड़ी बहन की तरह। मैंने भी ये कहा, मेरे हस्बैंड ने बोला है। फिर मुझे मैसेज कर रही है कि देखो मैंने ये सब किया था, अब उनकी सिर्फ बात सुनो। मैंने ये सब कुछ पता है क्यों किया था, कि आप अपने हस्बैंड से लड़ा के गई थी ना, दो दिनों को जोड़ने के लिए। मैं कहा 2 दिनों को जोड़ने के लिए आप ये कहेंगी कि डाइवोर्स ले लो और मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ और हमारे बीच से हट जाओ। मैं कहा ये क्या है, मैं कहा ये जोड़ना है, ये तोड़ना है। मैं कहा आपका दाव चल रहा था, लेकिन बहरहाल आज से ये पूरा खत्म, ना आप हमें फ़ोन करेंगे ना हम आपको फ़ोन करेंगे आज के बाद। वो यकीन माने, तो ये सब सीन था। लेकिन मैं जो ना अभी भी आपको एक बार बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड पे भरोसा है। क्योंकि देखिए अगर ऐसा कोई होता ना, तो मैं अपने घर में सुख से नहीं बैठी होती, बड़ी टेंशन में होती। लेकिन अपने घर में मैं सुख से बैठी हूँ ना, इसका मतलब है कि मेरे हस्बैंड के दिल में लेकिन मेरे हस्बैंड की गलती है, मेरे हस्बैंड टच में रहते हैं, ये उनकी गलती है। अब वो पता नहीं क्यों टच में रहते हैं, अपने दोस्त की वजह से रहते हैं, क्या रहते हैं, लेकिन टच में रहते हैं, ये उनकी गलती है। खैर मैं उनको कभी भी नहीं बोलती, और ना मैंने आज अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक किया। क्योंकि देखिए जो चीज़ अगर आप ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे ना अपने आदमी को, तो वो काम करने पर मजबूर हो जाएगा। ना कभी मैंने उनके वॉलेट में से, कभी मैंने आज तक अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे घर से मैं कभी अपने अम्मी अब्बू की भी हमने कभी वॉलेट चेक नहीं किया, तो ना मोबाइल, तो हमारे घर से आते हैं। मैंने आज तक मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक किया। रात के 4 बजे भी कॉल आ रही हूँ, मैं कभी अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक नहीं करती, ना कभी मैंने उनका वॉलेट चेक किया। ये आदत मुझ में नहीं है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ सही चलते हैं, शुक्र है रखा। आगे जो होगा, ये तलवार मेरे पर है, क्योंकि वो आज तक मेरे हस्बैंड के टच में, अभी तक भी। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर कोई होगी तो उसको फेस करने के लिए मुझे बहुत सारे तरीके पता भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र गुजार दी ना अपने हस्बैंड के साथ, तो इनकी भी नस से वाकिफ़ हूँ मैं। तो बस यही सीन था जो आप लोग मुझे पूछे थे, तो मैंने चले मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो ये सीन है, सबके साथ होता है ज़िंदगी में, से मकसद होता है, लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए इंसान को, और हर चीज़ को हैंडल कर लेता है इंसान, रो के धो के हंस के कर लेता है। शुक्र है अल्लाह का। तो मैं आज सुकून से बैठी हूँ ना, उस मालिक का बहुत शुक्र है। चलिए आपके नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी आप लोगों से। और अच्छा मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं आप ही अपनी ना यूट्यूब जर्नी शेयर करें आप, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग इस पर ही बनाऊंगी कि मैंने यूट्यूब कैसे बनाया, कब बनाया, क्या सोच के बनाया, और मुझे कितने टाइम में कामयाबी मिली, मैं अपनी वीडियो कैसे बनाती हूँ, कैसे डालती हूँ, इसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस दुआ में रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।